फ्रेंड्स नमस्कार। आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाहारी आयुर्वेदिक औषधि केंद्र एवं वाटर इलेक्ट्रोथेरेपी सेंटर में स्वागत करते हैं, हम वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स आज का जो विषय है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारी आर्गन्स, लिवर और किडनी। सभी आर्गन्स इंपॉर्टेंट हैं, सभी का अपना एक रोल है। किसी भी प्रकृति के द्वारा बनाई गई जितने भी हमारे शरीर में एक एक पार्ट, एक एक सेल्स का बहुत बड़ा रोल है। आज हम बात कर रहे हैं लिवर और किडनी डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर कि लिवर और किडनी ये दो ऐसे आर्गन्स हैं जिसको लिवर को तो आप सब जानते हैं कि छोटा ब्रेन कहा जाता है। छोटा क्या कि दूसरा ब्रेन कहा जाता है। ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा आर्गन्स है और इसका बहुत बड़ा रोल होता है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम लिवर के ऊपर बात कर लें। लिवर एक ऐसा आर्गन्स है फ्रेंड्स कि जिसके अभाव में या कि जिसमें प्रॉपर फंक्शन ना कर पाने की वजह से कई प्रकार के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, हमारे डाइजेशन का कंप्लीट ना होना, बार बार डकार आना, लूज मोशन, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की शिकायत बनना। इस तरीके से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं अगर हमारा लिवर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता तो। उसके साथ साथ लिवर सोराइसिस हो जाती है और बहुत सारी हमारे जो ब्लड में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है इसी की लिवर की खराबी की वजह से। तो साथियों जो हमारा लिवर का मेन फंक्शन है हम उसके ऊपर बात कर लें। लिवर जो हमारा है फ्रेंड्स, इसका मेन फंक्शन क्या क्या है? ये प्रोडक्शन ऑफ बाइल डक्ट, इसके साथ साथ फैट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है ड्यूरिंग टू डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जिससे हमारे छोटी आंतों में जब भोजन का पाचन होता है तो वहाँ पे फैट को ब्रेक डाउन करता है, उसको पचाने के लिए हेल्प करता है। इसके साथ साथ ये प्लाज्मा जो हमारा ब्लड प्लाज्मा है उसको भी ये प्रोडक्शन करता है और इसके साथ साथ ये कोलेस्ट्रॉल का भी प्रोडक्शन करता है। आपको सबको पता है कि कोलेस्ट्रॉल की भी हमारे शरीर में बहुत बड़ी आवश्यकता है। उसके एक निश्चित रेफरेंस रेंज होना चाहिए, अगर उस रेंज के अंदर है तो बहुत अच्छा है, अगर उससे ज़्यादा होता है तो वो फिर हार्मफुल होता है हमारे हार्ट के लिए, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए। तो ये जो लिवर है उसका ये बैलेंस बना के रखता है। अगर खराबी होती है तो ही कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है, यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में दोनों प्रकार के पाए जाते हैं और उनका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स आप जानते हैं कि जिसका लिवर और किडनी जितना अच्छा फंक्शन करेगा वो उतना ही अच्छा उसकी शरीर स्वस्थ रहेगी, फिट रहेगा, उसकी शरीर एनर्जेटिक रहेगी और जो नेचुरल क्रियाएँ हैं वो बहुत अच्छे तरीके से कर पाएगी। कभी उसको गैस्ट्रिक और आप समझ सकते हैं उनका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ सकता, गैस्ट्रिक संबंधी समस्या है जो वो नहीं हो सकती, ब्लड बिल्कुल शुद्ध रहेगा, उनके शरीर में एडिमा नहीं होगा, यानी कि शरीर में एक्सेस जो फ्लूइड होता है यानी कि वाटर होता है वो भर जाता है। तो उसके ऊपर अब हम आते हैं अपने किडनी के ऊपर। तो ये सब किडनी का कार्य होता है फ्रेंड्स। किडनी क्या करती है? वाटर को, एक्सेस वाटर को यूरिन बना के हमारे शरीर से बाहर निकालती है, जिसके माध्यम से जो हमारी शरीर मेटाबॉलिज्म के बाद वेस्ट प्रोडक्ट को जनरेट करती है, खराब पदार्थ को जनरेट करती है, उसको ये फिल्टर करती रहती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, जब हम बाइक चलाते हैं कि कोई भी ईंधन को यूज करते हैं तो ईंधन तो पूरा स्वस्थ होता है, लेकिन जब हम उसको यूज करते हैं तो उसका जो इंजन है, इंजन यूज करने के बाद उसका वेस्ट प्रोडक्ट धुआं के माध्यम से पीछे से उसको निकाल देता है। इसी प्रकार से हम भी जो भी डाइट लेते हैं उसमें हमारी शरीर उसको ऊर्जा के रूप में बदलती है, पाचन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, फिर वो जाके सेल्स में उसकी बर्न होती है और हमारी शरीर उसको एनर्जी के रूप में यूटिलाइज करती है। लेकिन उसके बाद बर्निंग के बाद निश्चित तौर पे वेस्ट प्रोडक्ट तो तैयार होगा। उस वेस्ट प्रोडक्ट को स्टूल के माध्यम से यानी कि मल के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से, पसीने के माध्यम से हमारी शरीर बाहर करती है। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे प्रकृति ने बना के दिया है फ्रेंड्स। आज हमारे आपके शरीर के ऊपर आधारित जितनी मशीनरी चीज़ें हैं आप देख सकते हैं, जो भी मशीनरी चीज़ें हैं वो मनुष्य के शरीर के ऊपर ही कहीं ना कहीं मेल खाती हैं और उसी आधार पर उनको बनाई गई हैं। तो आइए फ्रेंड्स हम आगे बात करते हैं। हमारा किडनी का मेन काम क्या होता है? वो हमारे शरीर से ब्लड का प्यूरिफिकेशन करती है, हमारे शरीर से जो मिनरल्स होते हैं उसको बैलेंस करती है। इसके साथ साथ हमारे शरीर से यूरिन के माध्यम से सभी वेस्ट प्रोडक्ट को निकालती है, एक्सेस फ्लूइड को ये पेशाब बना के वो निकाल देती है, यानी कि टॉक्सिस निकलता रहता है। फ्रेंड्स अगर इन्हीं पार्ट में, यानी कि ये तो मशीन समझ लीजिए, इसको अपन आर्गन्स कहते हैं, लेकिन एक उदाहरण के लिए आप मशीन समझें कि हमारा जो लीवर और किडनी है इनका कितना बड़ा रोल है। अगर ये ख़राब हो जाएगी तो निश्चित तौर पे हमारी आपकी ज़िंदगी कहीं की नहीं बचती और इसको बचाना होगा। इसको बचाने के लिए हम बात करेंगे दो कंडीशन के ऊपर फ्रेंड्स। पहली कंडीशन ये रहेगी कि अगर एक स्वस्थ आदमी है वो अपने लीवर किडनी को जीवन भर स्वस्थ कैसे बना के रखे। दूसरा है फ्रेंड्स कि अगर किसी को समस्याएं हो गई हैं तो अपने आप को कैसे स्वस्थ बचा के या कि बना के रख सकते हैं। तो हम दोनों टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले हम बात करेंगे एक स्वस्थ आदमी के ऊपर, अगर वो स्वस्थ है तो अपने लीवर और किडनी को कैसे वो स्वस्थ रख सकता है।
फ्रेंड्स इसके लिए हमने एक कम्बिनेशन तैयार किया है, एक ऐसी हर्ब्स तैयार किया गया है जो कि हमारे लीवर और किडनी को बहुत अच्छे तरीके से स्वस्थ रख सकती हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसमें से 5 आपके प्लांट किंगडम की मेडिसिनल प्लांट जो कि हमारे इंडियन रेमेडी हैं, हमारे इंडियन प्लांट की बहुत अच्छी औषधियाँ हैं जो निश्चित तौर पे हमारे रसोई में पाई जाती हैं। फ्रेंड्स आज मैं एक बहुत बड़ी बात आपको बताना चाहता हूँ कि आपका लगभग 99% या कि 100% कोई भी बीमारी हो, आपके रसोई में उसका इलाज है। हमारे आपके रसोई में उसका इलाज है। क्यों? क्योंकि हम सब वही खाते हैं जो पेड़ पौधे से उत्पादित होता है, और पेड़ पौधे से उत्पादित हर चीज़ों में अपने अंदर एक अलग सा वैज्ञानिक गुण या कि मेडिसिनल गुण पाया जाता है। फ्रेंड्स वैज्ञानिक तरीके से मेडिसिनल गुण उसके अंदर पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसमें हमने चुना है, 5 चीज़ें हमने लिया है और 5 चीज़ों में से 2 कॉम्बिनेशन बनाए हैं। कैसे? आइए हम उसके ऊपर बात करें फ्रेंड्स। सबसे पहला कॉम्बिनेशन इसमें है कोरिएंडर लीफ। इसका जो कोरिएंडर लीफ, धनिया की पत्ती, 100 ग्राम धनिया की पत्ती लेना है अपने को, लेकिन अभी हम ग्राम को नहीं बताएंगे, आगे जब कॉम्बिनेशन बनाएंगे तब हम बताएंगे। कोरिएंडर लीफ, इसका जो वैज्ञानिक नाम है कोरिएंडम सटिवम। इसका जो सबसे बड़ा जो फंक्शन है फ्रेंड्स, ये क्या करता है, ये जिस मीजल्स, खसरा के रोगियों के लिए बहुत अच्छा ये काम करता है। हीमोरॉइड्स होता है, इसके साथ साथ टूथेक, वॉर्म्स, स्किन, ब्लड प्यूरिफिकेशन के साथ साथ फंगल इन्फेक्शन, शरीर में एक्सेस इन्फ्लेमेशन के ऊपर यह बहुत अच्छा काम करने वाली रेमेडी है। और किडनी के ऊपर तो इसका बहुत अच्छा रोल रहा है। ये हमारे जो नेफ्रॉन्स होते हैं, जो कि हमारे फिल्टर करते हैं, यूरिन को बनाते हैं, उसके ऊपर बहुत अच्छा काम करती है ये। दूसरा फ्रेंड्स इसमें हमने लिया है लेमन, जिसका साइंटिफिक नाम है सिट्रस लेमन। इसका जो सबसे बड़ा काम है फ्रेंड्स, ये कि इट्स प्रमोट टू हाइड्रेशन। ये हमारे शरीर में जल की पूर्ति करता है। इसमें विटामिन सी की मात्रा भरपूर मात्रा में पाई जाती है। ये हमारे शरीर के वेट लॉस के लिए भी हेल्प करता है, यानी कि जो एक्सेस वेट है उसके ऊपर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है फ्रेंड्स। अगला है स्किन ब्यूटी। विटामिन सी आप सब जानते हैं कि हमारी स्किन के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। शरीर में उंड यानी घाव हो, ओल्ड घाव हो, उसके ऊपर भी बहुत अच्छे इसके रिजल्ट लेमन के मिलते हैं। दूसरा चीज़ फ्रेंड्स, स्किन ब्यूटी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसीलिए आप मार्केट में बहुत सारे जो ब्यूटी केयर की चीज़ें आती हैं उसमें एलोवेरा और नींबू का जरूर आपको मिश्रण देखने को मिलता है। बाहर अंदर रहता है कि नहीं ये हम नहीं बता सकते, लेकिन बाहर उसके रैपर्स में जरूर लिखा रहता है। इसके साथ साथ ये किडनी स्टोन, जिसको किडनी संबंधित समस्याएं हैं, पेशाब संबंधित, उसके ऊपर भी लेमन बहुत अच्छा काम करता है। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम को हमारे मेंटेन करता है। आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स, जो 3rd नंबर की रेमेडी है वो है जीरा, जिसको कुमिनम सैमिनम, इसका साइंटिफिक नेम है कुमिनम सैमिनम। अब इसका मेन काम है, ये वेरियस डिसीजेस के ऊपर काम करता है, जैसे क्रोनिक डायरिया हो गई, डिसेंट्री हो गई, इसके साथ साथ एक्यूट गैस्ट्राइटिस हो गई, फिर डायबिटीज़ की समस्या है, कैंसर की समस्या है, पेट में बर्निंग सेंसेशन है, उसके ऊपर भी कुमिनम सैमिनम बहुत अच्छा कार्य करने वाली एक रेमेडी है। फिर अगला है फ्रेंड्स जिया मेस। जिया मेस यानी कि कॉर्न, बाजरा, लेकिन इसका सिल्क लेना है। क्या लेना है? सिल्क। सिल्क मतलब बाल, हेयर, जो ऊपर भुट्टे में हेयर रहते हैं उसको अपन कॉर्न सिल्क बोलते हैं, या कि जिया मेस सिल्क बोलते हैं। फ्रेंड्स अब इसका बहुत बड़ा रोल है। इसका जब हमने जाना तो इसका मैंने प्रैक्टिकल किया, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले निश्चित तौर पे। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, हम आगे बात करेंगे और किसी डिसीजेस में, लेकिन आज हम बात करें सिर्फ लीवर और किडनी के ऊपर। तो इसका जो मेन काम है ब्लैडर के ऊपर, ब्लैडर इन्फेक्शन के ऊपर बहुत अच्छा काम करने वाली यह रेमेडी है, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट रहा है। इसके साथ साथ यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कोई भी हो उसके ऊपर काम करेगा, यानी किडनी से लेके आपके ह्यूमन मार्ग तक, यानी कि जो बाहर टेस्टिस तक ये काम करने वाला एक बहुत अच्छा मेडिसिनल प्लांट है। फिर उसके साथ साथ ही किडनी और गैल ब्लैडर स्टोन के ऊपर भी बहुत अच्छे इसके रिजल्ट देखने को मिले हैं। दूसरा चीज़ फ्रेंड्स, बेड वेटिंग, जो लोग बिस्तर में जो बच्चे पेशाब कर देते हैं, कुछ एडल्ट में भी ये लक्षण देखने को मिलते हैं, ऐसे केसेस के ऊपर भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। फिर उसके बाद कंजेशन ऑफ हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर जैसे सिम्टम्स में भी बहुत अच्छा रिजल्ट इसका रहता है। हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमने अभी बात किया ये 5 जो मेडिसिनल चीज़ें हम यूज करेंगे अपने इस डिटॉक्सिफिकेशन में, वो हो गया। अब हम कम्बिनेशन के ऊपर बात करेंगे फ्रेंड्स। इसमें 2 कम्बिनेशन बनेगा। एक बनेगा कोरिएंडर लीफ 100 ग्राम आपको लेना है, दूसरा लेना है आपको लेमन 1/2 यानी कि आधा, एक का आधा लेना है, और तीसरा चीज़ लेना है जीरा 1 चम्मच 1 टीस्पून में आप ले सकते हैं, और तीसरा है आपको 6
100 ml वाटर, 600 ml आपको पानी लेना है फ्रेंड। अब हम आगे बात करेंगे फ्रेंड्स कि एक तो एक ये कॉम्बिनेशन हो गया। दूसरे कॉम्बिनेशन में आपको लेना है जियामेश सिल्क, यानी कि का सिल्क होता है, उसको आपको लेना है। कितना लेना है? अगर मतलब हरा है, कच्चा है, तो आपको 100 ग्राम लेना है। लेकिन अगर सूख गया है, इसका सीजनल होता है फ्रेंड्स, अभी ये मिल जाएगा। अभी जो महीना चल रहा है वो सितंबर का चल रहा है, सितंबर में ये आराम से मिल जाएगा। और कोई भी खेतों से, किसानों से, या कि जो मार्केट में इसको सेल करते रहते हैं, उसको भून के लोगों को चिपकाते हैं, उनसे आप कलेक्ट कर लीजिए। इसको करीब आधा किलो आप रख लीजिए, बहुत अच्छा काम करेगा। सुखा के रख लीजिए, लेकिन छाया में सुखाइएगा, हवादार जगह पे सुखा लीजिए और उसको पैक करके रख सकते हैं। तो अगर सूखा हुआ है तो 50 ग्राम और हरा है तो 100 ग्राम लेना है, ध्यान रखिएगा। इसको लेना है और 1/2 भाग नींबू लेना है, यानी कि काट लेना है। अब हम पहले कॉम्बिनेशन के ऊपर आते हैं फ्रेंड्स। जो पहले कॉम्बिनेशन में हमने बताया था, आपको धनिया की पत्ती लेना है 100 ग्राम, नींबू लेना है आधा, एक का आधा बिल्कुल काट लेना है, बस हो गया, उसका रस और कुछ नहीं निकालना है। 1 चम्मच जीरा लेना है और 600 ग्राम पानी लेना है। इनको एक साथ बर्तन ले लीजिए, उसमें एक साथ डाल के इसको आपको खौलाना है, उबालना है। तब तक इसको आपको आग के ऊपर रखे रहना है जब तक ये 50% ना हो जाए, यानी कि लगभग 600 ml पानी है तो लगभग 300 ml तक हो जाए। उसके बाद आप इसको साफ कपड़े में या कि जो भी छन्नी है आपके पास, उससे आप छान लीजिए, रख लीजिए। और इसको सुबह का ये बनाना है आपको। खाली पेट उठते ही फ्रेश हो लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, मुँह में कुछ भी नहीं डालना है और मुँह साफ करके अच्छे से इसको आपको घूँट करके बैठ के पी लेना है। फिर फ्रेंड्स, अब इसको जिस दिन आप पीजिएगा सुबह, उसके 7वें दिन दूसरा कॉम्बिनेशन चलेगा, फिर उसके 7वें दिन यही पुनः रिपीट होगा। 2 कॉम्बिनेशन रहेगा, एक अल्टरनेट ये चलता रहेगा, एक के अंतर में, हर 7 दिन के अंतर में आपको इसको करना है। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए कि आज का संडे का दिन है, आज आपने इसको ले लिया सुबह, तो अब आपको अगले संडे दूसरा कॉम्बिनेशन लेना है। वो कौन सा कॉम्बिनेशन होगा? जिसमें से कि मक्के का जो उसका सिल्क है यानी बाल है, उसको आप ले लेंगे और लेमन 1/2 भाग लेमन, यानी कि नींबू का आधा नींबू ले लेंगे। बस वही प्रक्रिया, 600 ml पानी में दोनों को डाल दीजिए। नींबू को रस नहीं निकालना है, ना छीलना है, ना कुछ करना है, वैसे ही डाल देना है। उसके बाद उसको निकालेंगे 600 ml के बाद जब 300 ml बचेगा, तो बस उसी तरीके से अगले संडे को आप ले लीजिए। मतलब आप अपना दिन निर्धारित कर लें, हमने आज संडे का उदाहरण लिया है। इस तरीके से जब आप आज करें, फिर अगले संडे फिर ये मक्के वाला किए, फिर अगले संडे धनिया वाला, अगले संडे मक्के वाला, अगले संडे धनिया वाला, अगले संडे मक्के वाला, इस तरीके से आपको करते जाना है। फ्रेंड्स, अगर एक स्वस्थ आदमी है, हेल्दी आदमी है, तो उसको 2 से 3 मतलब 4 बार, यानी कि 1 महीने होते होते उसके शरीर में इतने अच्छे सिम्टम्स दिखेंगे, उसकी स्किन में इतनी अच्छी जान दिखेगी, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिन का जो समस्या है, पेशाब संबंधी जो समस्या है, बार बार पेशाब रुक के आना, या कि स्टोन बनना, या कि कोई भी अगर ऐसी समस्या है, एडिमा होना, हाथ पैरों में स्वेलिंग होना, दर्द होना, यूरिक एसिड का बढ़ना, आपको 15 दिन से लेके 28 दिन के अंदर, यानी कि 2 से 4 बार करते करते बहुत बड़ा अंतर दिख जाएगा। अगर आप एक हेल्दी पर्सन हैं तो आपको 4 बार अगर आपने कर लिया है तो बहुत है। उसके बाद 15 दिन में एक बार आप कर सकते हैं, इसको कम कर दीजिए, 15 दिन में एक बार इसको, 15 दिन में एक बार उसको कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लंबे समय से किडनी की, लीवर की, गैस की, कब्ज की, हाथ पैर फूलने की, अर्थराइटिस की, रूमेटॉइड अर्थराइटिस की, एसिड बढ़ने की, अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो आप इसको लगभग 90 दिन तक करें। 90 दिन का मतलब कि 1 महीने में 4 बार, तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, यानी कि 3 महीने में आपको 12 बार करना है। उसके बाद फिर इसको 15 दिन में एक बार कर दें। और एक हेल्दी पर्सन है तो लगभग 3 महीना, वो भी 15-15 दिन में करने के बाद उसको लगभग 4 महीने या कि 6 महीने में करते रहें बीच बीच में। इससे जीवन भर हमारा लीवर और किडनी पूरी तरीके से स्वस्थ रहेगा, हम आप स्वस्थ रहेंगे। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर आपको लगे कि वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो ऐसे लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए फ्रेंड्स, जिसके लिए इसकी आवश्यकता है। बहुत अच्छा उनको भी लाभ मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अनुमति दीजिए, मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।